हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी, जिसमें हम आज जानेंगे सिंधिया डायनेस्टी प्लस भोपाल डायनेस्टी के बारे में। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो न्यू सिलेबस है उसमें इन डायनेस्टीज़ को अलग से डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे फर्स्ट टॉपिक है सिंधिया डायनेस्टी टाइम पीरियड। आप हमेशा याद रखेंगे कितना है, 1761 से 1947 तक। जैसे अगर आप किसी भी हिस्ट्री में किसी भी डायनेस्टी या किसी भी किंगडम वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अप्रॉक्स मतलब उस डायनेस्टी के जो टाइम पीरियड है उसको आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि अगर जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन आए तो आप उसका अगर टाइम पीरियड लिखते हैं तो आंसर आपका काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन जानते हैं कि जो सिंधिया क्लेन है वो किसके द्वारा रूल की गई या किसके द्वारा। तो वो ग्वालियर हैड बीन रूल बाय द, मतलब जो ग्वालियर हमारा स्टेट है हमारी, मतलब पहले जब बोला जाता था तो ये सिंधिया क्लेन के द्वारा रूल की गई। उसके अलावा ये उस टाइम पर सबसे डेवलप्ड स्टेट माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो मराठा पावर है वो, अब मराठा जो स्टेट था वो पावर में आ रहा था और मुगल का डिक्लाइन होता जा रहा था। ठीक है, तो द एसोसिएशन ऑफ द सिंधियाज विद ग्वालियर commenced at a time when the Mughals started to lose their prominence due to the rise of the Marathas under the leadership of शिवाजी। इस टाइम पर क्या हो रहा था कि शिवाजी जो उनका मतलब वो राइज कर रहे थे, उसकी वजह से जो मराठा है वो इस अपने पावर में आ रही थी और जो मुगल्स हैं उनकी जो लीडरशिप थी, हम बोल सकते हैं उनका जो टाइम पीरियड था वो घटता जा रहा था। ठीक है, इसमें कौन कौन से रूलर्स हैं, अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन आता है कि रूलर्स ऑफ सिंधिया डायनेस्टी या सिंधिया डायनेस्टी, तो उसमें अगर आप 3 मार्कर या 5 मार्कर तो आप टाइम पीरियड लिखेंगे किसके द्वारा रूल किया गया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं या किंग्स रहे हैं वो सब लिखेंगे। ठीक है, तो महजी राणोजी सिंधिया 1761 से 93, दौलत राव सिंधिया 1793 से 1824, ये जयाजी राव सिंधिया हैं जिनका टाइम पीरियड 1843 से 46, माधवराव सिंधिया, ये माधवराव सिंधिया 1846 से 1925, और जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया 1916 से 61। ये सारी अप्रॉक्स डेट्स हैं तो आप थोड़ा एग्जैक्ट मानकर मत चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महजी राणोजी सिंधिया 1761 से 93 इनका टाइम पीरियड रहा था। इन्होंने ही सिंधिया डायनेस्टी को फाउंड किया था। इनिशियली दे कंट्रोल द मालवा रीजन, इनिशियली इन्होंने मालवा रीजन को कंट्रोल किया था। उसकी कैपिटल क्या थी, धार। ठीक है, महजी सिंधिया वॉज अ लेफ्टिनेंट ऑफ द पेशवा एंड वेंट ऑन टू बिकम अ मराठा रूलर इन द स्टेट ऑफ ग्वालियर। पहले ये एक लेफ्टिनेंट थे, उसके बाद ये मराठा रूलर बने थे इन द स्टेट ऑफ ग्वालियर। ही was responsible for strengthening the Maratha Empire in North India after the Third Battle of Panipat in 1761। ठीक है, इन्होंने मतलब जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में, उसके लिए ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्होंने मराठा एम्पायर को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर मतलब जो ग्वालियर है वो एक मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना था इन्हीं की वजह से। ठीक है, उसके अलावा इनकी मिलिट्री सक्सेस क्या क्या है कि इन्होंने जाट्स ऑफ मथुरा को डिफीट किया था, पश्तून रोहिलास को डिफीट किया था जो बुंदेलखंड के थे, और नजीबाबाद को कैप्चर किया था इन 1772-73 के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा में ब्रिटिश को हराया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई मतलब हुई थी इन 1782। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर आपको ये सब पता होगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या है और फर्स्ट एंग्लो मराठा बार, जो भी ये जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी उस टाइम की। ठीक है, डिफीटेड द राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर एंड जयपुर, और इन्होंने जोधपुर और जयपुर के जो स्टेट्स थे उनको भी हराया था थ्रू द बैटल ऑफ पाटन एंड मेरता। ठीक है, महजी became the regent of Mughal affairs and also got the title Amir ul Ulma in 1784। ठीक है, he was responsible for limiting the निज़ाम्स to south of Deccan। इन्होंने मतलब जो साउथ ऑफ मतलब जो डिक्कन पावर्स थी उस टाइम इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, उनको ऊपर नहीं आने दिया था। वहीं पर उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रीटीज़ वगैरह कर ली थी जिसकी वजह से वो लोग नॉर्थ की तरफ नहीं आए थे। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे आपने, जैसे कि अगर इनसे रिलेटेड कोई
क्वेश्चन आता है तो आप कैसे डील करेंगे। अगर 3 मार्कर में आता है तो आप उनका टाइम पीरियड और उन्होंने कब कब मतलब रूल किया था, या आप उनकी मिलिट्री सक्सेस भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर 5 मार्कर में आता है तो 2-3 पॉइंट्स आप मिलिट्री सक्सेस के लिख सकते हो। उसके अलावा उनका सिग्निफिकेंस क्या रहा वो सब, ठीक है। अगर उनको कोई टाइटल मिला है, जैसे इनको टाइटल मिला है आमिर उल उलमा इन 1784, तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दौलत राव सिंधिया टाइम पीरियड है 1793 से 1824, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे रूलर्स इस डायनेस्टी के। इन्होंने उज्जैन से कैपिटल कहाँ पर शिफ्ट की थी, ग्वालियर में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ट्रीटी ऑफ सब्सिडायरी अलाइंस की थी विद लॉर्ड वेलेस्ली। उसके अलावा गोरखी पैलेस एंड टेम्पल बनवाया था महाराजवाड़ा में। जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि गोरखी पैलेस और महाराजवाड़ा वगैरह, तो वो इस चीज़ को अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। ही वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एज अ प्रिंसली स्टेट विद ब्रिटिश इंडिया एंड टू गिव अप अजमेर टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर शुपरी नरवर एंड सम पार्ट्स ऑफ मालवा। उनको मतलब जब ये जो ट्रीटी हुई उसके बाद इनको मतलब फोर्स किया गया था कि वो एक्सेप्ट करें लोकल अथॉरिटी को, तो उन्होंने अजमेर के बदले ये सब ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जयाजीराव सिंधिया 1843 से 46 इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने जेवलास पैलेस बनवाया था और सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन 1857 रिवोल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माधोराव सिंधिया 1846 से 1925 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इन्होंने जो ग्वालियर मेला लगता है हर ईयर ग्वालियर में, वो इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। उसके अलावा इनके बारे में अगर आप सर्च भी करेंगे तो यही पॉइंट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट, तो वो आपको सिंगल इसका नहीं पूछेंगे। अगर वो पूछते हैं कि पूरी सिंधिया डायनेस्टी 11 मार्कर में, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। जॉर्ज जी बाजीराव सिंधिया 1916 से 1961 तक, और उन्होंने साइन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, ठीक है। ये हमारी सिंधिया डायनेस्टी है, इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम भोपाल डायनेस्टी या स्टेट बोल सकते हैं 1818 से 1947 तक, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है 1818 से 1947। द स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1724 बाय द अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान। ये जो भोपाल स्टेट है उसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ था, अफगान सरदार जो थे दोस्त मोहम्मद खान उनके द्वारा हुआ था इन 1724 में। हु वॉज अ कमांडर इन द मुगल आर्मी, जो मंगलगढ़ में पोस्टेड थे, जो मॉडर्न सिटी जो भोपाल है उसके नॉर्थ में है, ठीक है। उसके अलावा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको तैयार करके रखेंगे, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब जब मुगल एम्पायर टूट रहा था तब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये जो मंगलगढ़ और बैरसिया तहसील है इसको अपने कब्ज़े में किया था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपनी कैपिटल को इस्लामगढ़ नाम दिया, जिसका मतलब है सिटी ऑफ इस्लाम, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने मतलब जो इस्लामगढ़ है, इस्लाम नगर है, वहाँ पर इन्होंने स्मॉल फोर्ट बनवाया था और कुछ पैलेसेस बनवाए थे, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने अपर लेक बनवाई थी जिसका नाम है फतेहगढ़ फोर्ट ऑफ विक्ट्री। ये सब इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अब इनके बारे में देखते हैं रूलर्स, कौन कौन से रूलर्स यहाँ पर रहे हैं, किस किस ने यहाँ पर रूल किया है वो सब। सबसे फर्स्ट है कुत्सिया बेगम, जिनका टाइम पीरियड है 1819 से 1844 के बीच में। ये एक पहली ऐसी फीमेल रूलर है भोपाल की, कुत्सिया बेगम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव थी और इन्होंने मतलब जो पर्दा ट्रेडिशन लोगों के धर्म में चलता है उसको रिफ्यूज़ किया था। उसके अलावा इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स मतलब अपने जो स्टेट है उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था। इन्होंने काफ़ी वेलफेयर के काम भी किए थे। उसके अलावा इन्होंने इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, इन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था, और गौहर महल ब्यूटीफुल पैलेस बनवाया था, ठीक है। सिकंदर जहां बेगम सेकंड रूलर है यहाँ की। यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली वुमेंस ने रूल किया था, जैसे कुत्सिया बेगम, जहाँ सिकंदर जहां बेगम, आगे आप पढ़ेंगे और भी काफ़ी वुमेन रही हैं, ठीक है। 1844 से 1868 का टाइम पीरियड रहा है इनका। इन्होंने भी पर्दा ट्रेडिशन को फॉलो करने से मना किया था। उसके अलावा ये मार्शल आर्ट में काफ़ी फेमस थी, इनको काफ़ी अच्छा आता था, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अपने अब जब इनका रूल चल रहा था तब इन्होंने काफ़ी अपने बैटल्स लड़े थे। उसके अलावा इन्होंने 1857 में ब्रिटिश को सपोर्ट किया था और इन्होंने भी काफ़ी पब्लिक वेलफेयर काम किए थे, जैसे कि इन्होंने फोर्ट्स बनवाए थे, रोड्स बनवाई थी और कुछ पैलेसेस वगैरह बनवाए थे, जैसे मोती मस्जिद, मोती महल, ये सब, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शाहजहाँ बेगम। टाइम पीरियड है 1888 से 1901 का।
ये आर्किटेक्चर होता है ना, मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे कि शाहजहानाबाद जो मिनी सिटी बोला जाता है, जिसको मिनी ताजमहल बनवाया। उसके अलावा इन्होंने अली मंजिल, आमिर बैंक, बरहा महल, बेनज़ीर कॉम्प्लेक्स, मुगलपुरा, ये सब इनके मॉन्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने बनवाए थे। ठीक है। काई खुसरो जहाँ बेगम सरकार अम्मा, टाइम पीरियड है 1901 से 1930 का। ठीक है। इन्होंने वुमेन की इमेंसिपेशन मतलब वुमेन के लिए काफ़ी काम किया था। उसके अलावा एक इन्होंने मॉडर्न म्यूनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश की थी 1903 में। ठीक है। इनका एक ओन पैलेस है, पैलेस सरदार मंजिल। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने और भी पैलेस बनवाए, जैसे कासिर सुल्तान। उसके अलावा इन्होंने फर्स्ट वाटर पंप इंस्टॉल करवाया था, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, और एक गार्डन मतलब बनवाया था जिसका नाम दिया था ज़ायब अब्सी। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और इनके बारे में, जैसे कि शी प्रिफर्ड द क्वाइट एंड सेरेन एनवायरनमेंट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इन्होंने न्यू पैलेस बनवाया था नूर उस सुबह, जिसको इन्होंने हेरिटेज होटल बनवा दिया था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में। ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टामा कीजिएगा, शी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड फर्स्ट चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। स्टामा कीजिएगा, ये पहली वूमेन है जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट प्रेसिडेंट रही है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी फर्स्ट चांसलर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नवाब हमीदुल्ला खान, 1930 से 1949 इनका टाइम पीरियड रहा है, और इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था। ठीक है। हमने देख लिया इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये जो वुमेन रूलर्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। उसके अलावा अगर भोपाल डायनेस्टी 11 मार्कर में आता है तो आपको सबसे पहले उसका ओरिजिन लिखना है। उसके अलावा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा कुछ रूलर्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फिर उसका कंक्लूजन कर देंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस को डील करना है। ये पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ, तो शायद मेरी वीडियोस आपको हेल्प करे। ठीक है। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।